हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कंप्यूटर GSCTI। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। फर्स्ट हमने इसकी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, या फिर हम इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है ये हम सब ने जान लिया है। कंप्यूटर से यानी किसी भी हार्डवेयर या मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। आज हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जो होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, सेकंड जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और थर्ड जो होती है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। ये 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इन दोनों को अगर हम ऐसे ही थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करें कि होती क्या है, तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामर से दूर बल्कि मशीन से नज़दीक हो, वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो प्रोग्रामर या फिर यूजर के नज़दीक बट मशीन से दूर हो, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो एक प्रकार से इंटरमीडिएटर या फिर ट्रांसलेटर का काम करती है, वो हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट जो होता है हमारा वो है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इन सभी को आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो दोस्तों देखते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट 0 and 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो मशीन पे ही डिपेंड होती है, जो कि 0 and 1 की कोडिंग को ही समझती है। 0 and 1 जो हमारे बाइनरी डिजिट होते हैं दो, उसी की कोडिंग को ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जो हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, जो सिर्फ 0 and 1 की भाषा को ही समझती है। इसके थ्रू वो कुछ भी नहीं समझती है। ओनली जो इसकी कोडिंग होती है, मान लीजिए आपको 2 भी लिखना है तो उसको आपको लो लेवल लैंग्वेज में अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें 0101 की कोडिंग को ही लिखना होगा। आगे देखते हैं, द प्रोसेसर रन्स लो लेवल प्रोग्राम्स डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जो हमारा प्रोसेसर होता है रन करता है लो लेवल प्रोग्राम, जो लो लेवल प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली विदाउट किसी कंपाइलर की, इसमें यानी कि जो हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें ना किसी कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है ना इंटरप्रेटर की, क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये मशीन लेवल लैंग्वेज ही होती है। क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी मशीन होती हैं, इसलिए जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसमें किसी भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर यानी किसी भी प्रकार के मीडिएटर या ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए मशीन को, क्योंकि ये खुद ही मशीन में इन्वॉल्व होती है। अगर इसे समझना है तो ये ऑटोमेटिक इसी को रीड करती है। सो द प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज कैन बी रन वेरी फास्ट। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, 0 and 1 की कोडिंग में लिखते हैं, तो उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि वो मशीन से बिल्कुल नज़दीक होती है। और जो यूज़र होता है वो मशीन से बहुत दूर होता है, क्योंकि उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। उसके बाद वो ऑपरेट यानी ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद जो हमारी मशीन होती है उस लैंग्वेज को समझती है। इसलिए क्या होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन को समझने में बहुत आसानी होती है, यानी बहुत जल्द इसे जो हमारी मशीन होती है, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो समझ जाते हैं 0 and 1 के फॉर्मेट को। तो ये होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मशीन के नज़दीक बट यूज़र या प्रोग्रामर से काफ़ी दूर हो, वो हमारी होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
लो लेवल लैंग्वेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है हमारी मशीन लैंग्वेज, सेकंड होती है असेंबली लैंग्वेज। अब फर्स्ट हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। What is machine language? Machine language is a type of low level programming language। जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ये एक प्रकार की लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड बोल सकते हैं। मशीन लैंग्वेज इज इजियर टू रीड बिकॉज इट इज नॉर्मली डिस्प्लेड इन बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म बेस 16 फॉर्म। जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ये आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं बाइनरी के रूप में। जो हमारी बाइनरी डिजिट होते हैं 0 एंड 1 एंड हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है, यानी कि जो हमारा 0 से लेकर 15 तक होता है और जिसमें A से F तक क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, अल्फाबेटिक होते हैं। यानी कि 9 तक वो नंबर में लेता है, उसके बाद जैसे ही 10 स्टार्ट होता है वहां से A काउंट करना यानी कैरेक्टर को, अल्फाबेट को काउंट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारा फॉर्मेट किसका होता है, मशीन लैंग्वेज का होता है। इट डज नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है इसको किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि किसी भी अगर हम 0-1 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो उसे ट्रांसलेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो मशीन खुद ही समझ जाती है 0 एंड 1 के फॉर्मेट को। To convert the program because computers directly understand the machine language programs। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली यानी कि वो समझ जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसी को आसानी से हमारा कंप्यूटर समझ जाता है, क्योंकि ये इसकी ही लैंग्वेज होती है। हमारा जो कंप्यूटर वर्क करता है, जितने भी हार्डवेयर वर्क करते हैं, मशीन्स वर्क करती हैं, सभी 0 एंड 1 के फॉर्मेट को ही समझती हैं। नोट देखते हैं द एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज दैट इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स फास्टर देन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो इसका मेन एडवांटेज होता है मशीन लैंग्वेज का वो ये होता है कि ये प्रोग्रामर को हेल्प करती है, जो उसका प्रोग्राम लिखा जाता है उसको वेरी फास्ट ये एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है मशीन के काफ़ी करीब होती है या फिर समझ लें कि मशीन में ही इन्वॉल्व होती है। अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में ना लिख करके उसे हम अगर 0 एंड 1 के यानी बाइनरी डिजिट 0-1 की कोडिंग में अगर हम उसे कोड करते हैं, अगर हमें 5 भी लिखना है तो 0-1 करके अगर हम लिखते हैं तो ये मशीन उसे बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करेगी। उसका आंसर जो आएगा बहुत ही फास्ट आएगा, क्योंकि इसके पास कोई स्टेप नहीं होगा कि इसे कन्वर्ट करना है उसके बाद डिस्प्ले करना है। इसमें डायरेक्ट क्या होता है, जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे ही ये क्या करेगा, हमें आंसर रिटर्न कर देगा। तो ये होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारी असेंबली लैंग्वेज, जो कि लो लेवल लैंग्वेज का सेकेंड टाइप है। असेंबली लैंग्वेज ASM इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है ये भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही प्रकार है। दैट इज डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसर्स, जिसे एक स्पेसिफिक यानी कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेसर को डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। इट इज रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंबॉलिक एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा गया है कि जो मानव होते हैं यानी कि जो मनुष्य होते हैं या यूजर या प्रोग्रामर होते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है ये निमोनिक्स के फॉर्म में होती है। निमोनिक्स के फॉर्म में बोले अगर हमें एडिशन करना है तो उसके लिए अगर हम ADD ऐड भी लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारी मशीन होती है वो समझ जाती है, यानी कि मशीन तो समझती ही है, उससे 0 एंड 1 के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करेगी तब समझेगी। बट जो ह्यूमन होते हैं यानी कि जो यूजर एंड प्रोग्रामर होते हैं, यूजर बोले या प्रोग्रामर बोले,
ये होते हैं, इन्हें ऐड का मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश के वर्ड है। ऐड का मतलब उसे समझ में आ जाएगा कि हमें एडिशन करना है। बट जब असेंबली लैंग्वेज नहीं थी, इसके पहले जब मशीन लैंग्वेज सिर्फ थी, उसमें अगर हमें एडिशन करना है तो ऐड लिखने के लिए हमें 0 and 1 के फॉर्मेट को ही लिखना पड़ता था। तो ये था असेंबली लैंग्वेज। जब से आई तब से क्या हुआ, जो प्रोग्रामर्स थे उन्हें कोड लिखने में और भी आसानी हो गई क्योंकि उसमें इंग्लिश के वर्ड यूज होने लगे जो निमोनिक्स के फॉर्म में थे। इट यूजेस एन असेंबलर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इसमें जो असेंबली लैंग्वेज होती है, इसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं होता है, एक ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बट जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी, इसमें कंपाइलर एंड क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर ना होकर के इसमें एक असेंबलर था। असेंबलर क्या करता था, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। ये सेकेंड स्टेप था मशीन के बाद, यानी कि अगर हम बोले यूजर के बाद और उधर मशीन के बाद, यानी कि बीच में एक प्रकार से असेंबलर होता है जो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है, उसके बाद उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे लो लेवल लैंग्वेज के पास भेज देता है, मशीन के पास उसे भेज देता है। उसी प्रकार से सेम जब मशीन हमें आंसर रिटर्न करती है, किसी भी प्रोग्राम्स का कोड का हमें आउटपुट जब मिलता है, तो मशीन क्या करती है कि उसे सबसे पहले मशीन जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो सबसे पहले असेंबली लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देती है। तो असेंबली लैंग्वेज में इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसे असेंबलर कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने का काम इसमें असेंबलर करता है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। नोट अगर इसका हम देखें, द एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज दैट इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड लेस एग्जीक्यूशन टाइम टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है ये बहुत कम मेमोरी लेती है, यानी कि कम मेमोरी में ही ऑक्यूपाई हो जाती है, एंड जो इसका एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन करती है वो वेरी फास्ट करती है। लेस एग्जीक्यूशन टाइम यानी उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत कम समय लेती है। तो ये थी हमारी मशीन लैंग्वेज। अगर हम देखें तो लो लेवल लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 and 1 यानी कि बाइनरी के फॉर्मेट को समझती है, और असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये निमोनिक्स के फॉर्म को समझती है। निमोनिक्स फॉर्म मीन्स उसमें एडिशन, अगर हमें किसी भी दो नंबर का एडिशन करना है तो हम सिंपल सा ऐड लिख देंगे, ऐड से असाइन कर देंगे। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो SUB सब लिख देंगे। ये हमारी जो होगी असेंबली लैंग्वेज, ये समझ जाती है। इससे क्या होता है, प्रोग्रामर्स को समझने में आसानी हो जाती है। हमें एडिशन करवाना है तो हमें उसके लिए 0 and 1 के फॉर्मेट को नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल सा ऐड लिख देंगे तो हमें क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो ये थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज यानी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उसका फर्स्ट टाइप था वो था हमारा लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।